साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई 2025 में क्या सच में भर्ती कंफर्म हो चुकी है। यूपीएसआई 2025 में आने वाली है तो किस महीने आने वाली है, क्या कुछ कंफर्म हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे 2022, 2023 और 2024 में अफवाह चली थी कि वैकेंसी 2022 में भी आ रही है लेकिन नहीं आई, वैकेंसी 2023 में भी आ रही है लेकिन नहीं आई, वैकेंसी 2024 में भी आ रही थी तो लेकिन नहीं आई। क्या इस बार भी 2025 में ऐसा ही होने वाला है? कहीं वैकेंसी 2026 में तो नहीं आई, 27 में तो नहीं आई, ये अफवाह तो नहीं चल रही? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ बात करने जा रहा हूं, तथ्यों के साथ बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियस कैंडिडेट है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि वैकेंसी कल आने की बजाय आज वैकेंसी आए, क्योंकि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। हमें सामने की दीवार पर एक ही चीज दिखती है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई में हम कब सेलेक्ट होंगे, कब इस जिस्म पर वर्दी पहनेंगे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताने जा रहा हूं जो ओवर एज की बिल्कुल लास्ट लाइन पर खड़े हैं कि भाई साहब इस मंथ के बाद अगर यूपीएसआई आता है तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा, तो फिर ये भर्ती मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है वो अलग हुआ है, सारी गड़बड़ी हो जाएगी, मेरी लाइफ की बैंड बच जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सारे प्रूफ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। आप सभी के पास गूगल है, मेरी बात पर विश्वास मत करना, मैं ये कह रहा हूं गूगल की बात पर तो आप विश्वास करेंगे, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला 2011 में वैकेंसी आई थी, फिर 2016-17 में वैकेंसी आई थी, हाँ और ना जरूर बोल देना भाई कमेंट बॉक्स में। और 2000 फिर 21 में वैकेंसी आई थी भाई, 2021 में वैकेंसी आई थी, बिल्कुल आई थी। 2011 से 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने साल का अंतर आया था? आप बोलेंगे सर 5 साल का अंतर आया था। यहां सरकार किसकी थी भैया? अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी, ठीक है। 2017-21 में कितने का अंतर था सर? यहां का अंतर देखें तो यहां 4 साल का अंतर है। यहां किसकी सरकार थी भाई? यहां किसी सरकार थी? यहां योगी जी की सरकार थी, यानी कि भाजपा की सरकार थी बीजेपी की। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं, 2021 से 2025 ये सरकार किसकी है? ये भी भैया भाजपा की है और योगी जी की है। इसमें कितने साल का अब तक अंतर हो चुका है? 4 साल का यहां पर अंतर हो चुका है। कितने का? 4 साल का यहां अंतर हो चुका है। अगर हम इन दोनों को मध्य रखते हैं, 1% हम चांस ये नहीं करें कि इसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी आने वाली है। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब 2017 से 2021 में वैकेंसी आ सकती है, तो क्या 2021 से 2025 में वैकेंसी नहीं आ सकती? क्या ये जब यहां भी 4 साल का अंतर था तो यहां भी 4 साल का अंतर है, तो एक चांस तो ये है कि हाँ भाई 4 साल का यहां भी अंतर था, 4 साल का यहां भी हो गया, तो अच्छी खासी 4 से 5 साल का गैप होता ही होता है, तो ये वैकेंसी भाई 2025 में आ सकती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि 27 में चुनाव है, क्योंकि 21 के बाद 22 में चुनाव था, 21 के बाद 22 में चुनाव था, 16 के बाद 17 में चुनाव था, इसलिए वैकेंसी आई थी। चलो ये मान लेता हूं, तो ये हो सकता है 2025 और 26 की वैकेंसी बना दे, ये भी तो सकता है 2025 और 26 की वैकेंसी बना दे। मैं एक संभावना बता रहा हूं कि 25 में वैकेंसी आ जाए आपकी, 26 में आपका रिजल्ट निकाले, ठीक है। तो 2025-26 की वैकेंसी होगी, 4 साल का अंतर और यहां से 5 साल का अंतर, फिर तो कंफर्म भी हो गया। इस तरीके से देखें, अगर आपको इलेक्शन की भर्ती निकालनी है तब भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप विदाउट इलेक्शन के अकॉर्डिंग देखें 2025 में तब भी वैकेंसी आ रही है। ये तो कंफर्म हो गया कि 2025 में वैकेंसी 100% आने वाली है। 2027 में इलेक्शन है और 2026 में क्या कर देंगे स्टार्ट भैया? अपने चुनाव की प्रचार स्टार्ट कर देंगे, रैलियां निकालना स्टार्ट कर देंगे। और रैलियों में क्या बोलेंगे फिर? कि हमने यूपीएसआई 2025 कंप्लीट कराई, 2025-26 कंप्लीट करा दी। ये नहीं बोलेंगे कि हम 2025-26 में वैकेंसी निकालना है। वैकेंसी निकालेंगे तो इनको कोई भी वोट देने वाला नहीं होगा। पहला कार्ड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और कंपटीशन क्यों इंक्रीज होने वाला है उसका भी कार्ड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखो भैया, सबसे पहले कंपटीशन क्यों इंक्रीज होगा, देखिए 2016-17 में कितनी वैकेंसी थी? 3307 वैकेंसी थी। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 6.5 लाख स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था।
अगर आप गूगल पर डालेंगे, ये मेरा डाटा नहीं है, ये गूगल का है, गूगल पर सर्च करना, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई 2021 के लिए लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, यानी कि इससे 2 गुना पद हो गए। यहां 6.5 लाख और कहां 15 लाख, यानी कि 2 गुने पदों से भी ज्यादा यहां क्या हुए, कंपटीशन बढ़ा। अगर हम 2025 की बात कर लेते हैं तो आप यकीन मानना कि अगर हम 6 से 7 लाख कैंडिडेटों को बढ़ा देते हैं तो नॉर्मल सी बात है। तो 2025 में ये कंपटीशन आपका 15 लाख से 20 से 25 लाख होने वाला है। तो 20 से 25 लाख कैंडिडेट यहां फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ये कंपटीशन तो आप देख लो 2011, 2016, 2021 और 2025 तक कैसे कैसे बढ़ता हुआ आ रहा है, और ये इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। बजट आया है और बजट में है इन्होंने यूपीएसआई का जिक्र किया है। आप इससे पहले देखिए यूपीएसआई का कभी जिक्र नहीं हुआ था। आप लोग देखेंगे तो यूपीएसआई का पहले जिक्र नहीं हुआ था, सिर्फ भर्ती बोर्ड के थ्रू अपडेट आ रही थी कि हाँ इतने पद खाली हैं, हम इतनी वैकेंसी निकाल सकते हैं। बट लेकिन यहां बजट में साफ साफ बोला है स्पष्ट शब्दों में कि भाई साहब यूपीएसआई के पद हम यहां देने वाले हैं 7,000 के आसपास। यूपीएसआई के पद हम यहां देने वाले हैं। अगर इनको 2025 में वैकेंसी नहीं निकालनी होती तो ये बजट में क्यों बोल रहे होते, फिर 2026 के बजट में बोलते। ये तो 2026 के बजट में बोलते, 2025 में ये क्यों ही बोल रहे थे। ठीक है, तो भाई इन्हें यूपीएसआई की भर्ती इसी साल निकालनी है। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया। अब इसी कारण के बाद में आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूं। इन्होंने ये भाई साहब हमारे सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, इनका सख्त आदेश होता है हर चीज में। इनका सख्त आदेश ये है, कोई भी धांधलेबाजी हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, कहीं किसी भी तरह की 1% कहीं भी कमी आ जाए तो इनका साफ साफ आदेश है वो व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलेगी, उसके साथ साथ उसका परिवार को भी सजा मिलेगी। उसके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी कभी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके घर को, उसकी घर की, उसकी प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेगी, तोड़फोड़ मचा देगी। अब सोचिए अगर किसी भी धांधलेबाजी के साथ, किसी भी धांधलेबाजी इंसान के साथ ऐसा होता है तो क्या कभी दोबारा करने की उसकी हिम्मत होगी। तो ये एक कड़ा सख्त आदेश है और ये मैं मानता हूं कि हाँ ये जब तक है तो ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। फिर भी 2021 में धांधलेबाजी को कोई नहीं रोक पाया, 2024-25 में धांधलेबाजी को कोई नहीं रोक पाया। ये तो भगवान के ऊपर है, क्या 2025 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी उसमें धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोल सकता हूं कि हमारी जो मांग है वो यूपीएसआई वैकेंसी के रिगार्डिंग है कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आनी चाहिए। हम इसके लिए ट्विटर अभियान भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को जरूर बताना। हम यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आ रही है, आपने बजट में भी बोल दिया, आपका ऊपर से इलेक्शन भी आ रहा है, इनको वैकेंसी निकालनी होगी। और हम यूपीएसआई की वैकेंसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमें 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में आपने पहले ये बोला था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, आपकी हर साल वैकेंसी नहीं आई, तो अब हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि हम एक ट्विटर अभियान चलाएं, ट्वीट करें, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। सुनिए, अगर मैं आगे की मैं बात कर लेता हूं तो ध्यान पूर्वक तरीके से सही विद्यार्थी देखेगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 8 बजे रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं। कब? 1 अप्रैल 2025 से। कब से भाई साहब? 1 अप्रैल 2025 से आपकी यूट्यूब पर हम क्लास लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन डेली आपको कराने वाले हैं।
वो 50 से 60 क्वेश्चन जो यूपीएसआई का लेवल है, अच्छा खासा लेवल है। 2016-17 का जो लेवल आया था वो अच्छा खासा लेवल था भाई साहब। 2021 का लेवल हाँ माना उससे थोड़ा कम था, बट वो भी लेवल अच्छा था। यूपीएसआई के लिए वो लेवल भी अच्छा था, अच्छा था। इनपुट आउटपुट अगर 2016-17 में नहीं आए थे तो 2021 में इसलिए इजी को कह सकते हैं क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट के कुछ सवाल नहीं आए और वैसे नॉर्मल पेपर है। अगर इनपुट आउटपुट को निकाल दिया जाए तो दोनों इक्वल ही पेपर थे, सिर्फ एक चैप्टर नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम 2021 में इनपुट आउटपुट नहीं आए तो 2025 में भी इनपुट आउटपुट नहीं आए। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे, इनइक्वलिटी भी करेंगे, इनपुट आउटपुट भी करेंगे, स्टेटमेंट्स के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज हम पजल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 50 से 60 क्वेश्चन डेली। अब बात आती है क्यों जरूरी है रीजनिंग की क्लास। हम तो मैथ पढ़ेंगे, हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हम तो मूल विधि संविधान पढ़ेंगे। भैया रीजनिंग की क्लास इसलिए जरूरी है, आप सभी को पता होगा रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। आज नहीं पता, मैथ्स में भी रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो ओवरऑल की बात कर लेते हो तो 50 से 55 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के। तो सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रीजनिंग का रहने वाला है, 50 से 55 क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर हम 50 इंटू 2.5 करने लगे तो कितने मार्क्स हो गए, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताना भाई। 40 क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन का इंटू 2.5 और कर देंगे, 22.5 नंबर और आपके यहां बढ़ जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जो विद्यार्थी 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख लेना सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है सर हमें पता कैसे चलेगा क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या प्लान किया है, आप लोग इस नंबर पर, आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर मेरे को मैसेज करेंगे। कौन से नंबर पर, इस नंबर पर 8077726754 पर आप मेरे को मैसेज करेंगे और बोलेंगे ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस। सर मेरे को यूपीएसआई क्लासेस में ऐड कर दीजिए। और आपको जैसे ही ऐड हो जाएंगे तो हम आप लोगों को मॉक टेस्ट फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। मॉक टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो पहले तो उस नंबर पर आप लोग जो स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे यूपीएससी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो उन विद्यार्थियों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे देंगे। अब बात आती है मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी टीटीआई स्टडी एप्लीकेशन। टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब मेरे को ट्विटर अभियान के बारे में अपनी राय जरूर बताना, कौन कौन विद्यार्थी ट्विटर अभियान चाहता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, अप्रैल मई के महीने में हमें देखने को मिल जाए। तो कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि सर ट्विटर अभियान चलाया जाए, यूपीएसआई वैकेंसी कब तक आएगी, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो साथियों फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना चैनल है संजीत विद टीटीआई स्टडी। नमस्कार।